क्या एक राजा अपना सब कुछ एक बार में ही सब कुछ दान दे सकता है? आज कुछ ऐसी कहानी सुनेंगे जो दिल को और रूह को झकझोर देने वाली है, जो कि हम बचपन में सुना करते थे। नानी, दादी, दादा ये लोग हम लोग को सुनाया करते थे जब हम छोटे थे, तब ऐसे हम कहानियाँ सुना करते थे और उस टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता था ये कहानी सुन के। तो आज हम यही कहानी सुनेंगे। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके सामने कोई आकर कहे कि अब आपको अपना सब कुछ छोड़ना होगा, अपना राज्य, अपनी संपत्ति, अपना परिवार, अपना सम्मान, लेकिन फिर भी आपको झूठ नहीं बोलना है, धर्म और सत्य का पालन करना है, आप क्या करेंगे? क्या आप इस परीक्षा को सह पाएंगे? शायद हम में से ज्यादातर लोग डर कर झूठ का सहारा ले लें, लेकिन इतिहास में एक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ खो दिया, यहां तक कि अपने बेटे को भी, लेकिन झूठ का साथ नहीं लिया। यह कहानी है सूर्यवंशी वंश के महान सम्राट राजा हरिश्चंद्र की, जिन्हें दुनिया आज भी सत्यवादी हरिश्चंद्र कहकर याद करती है। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन भारत में राजा हरिश्चंद्र का राज था। वे जितने पराक्रमी और बलशाली थे, उतने ही दयालु और न्यायप्रिय भी। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राज्य समृद्ध था, सुख शांति थी और हर कोई प्रसन्न था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र की सबसे बड़ी पहचान थी उनका सत्य के प्रति अडिग विश्वास। कहा जाता है, उन्होंने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। एक दिन उनके दरबार में पहुंचे महर्षि विश्वामित्र। वे अपनी तपस्या, तेज और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपने हमेशा सत्य का पालन किया है, लेकिन क्या आप हर परिस्थिति में अपने वचन की रक्षा कर सकते हैं? क्या आप धर्म और सत्य की कठिन से कठिन परीक्षा देने को तैयार हैं? राजा हरिश्चंद्र ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, गुरुदेव, सत्य ही मेरा जीवन है। आप मुझे जो भी परीक्षा देंगे, मैं पूरी निष्ठा से उत्तीर्ण करूंगा। विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा, तो सुनो, मैं तुमसे तुम्हारा पूरा राज्य मांगता हूं। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। एक ऋषि राजा से पूरा राज्य मांग रहे थे, लेकिन हरिश्चंद्र ने बिना एक पल सोचे कहा, गुरुदेव, यह राज्य आपका हुआ। और उन्होंने अपना राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया। अब वे और उनका परिवार निर्धन हो गए। उन्हें राज्य से निष्कासित होना पड़ा। लेकिन परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। विश्वामित्र ने कहा, राजन, आपने राज्य तो दे दिया, लेकिन दान करते समय दक्षिणा नहीं दी। बिना दक्षिणा के दान अधूरा होता है। अब राजा के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, तो फिर जाकर दक्षिणा का प्रबंध करो। जब तक दक्षिणा नहीं दोगे, वचन अधूरा रहेगा। राजा अपने परिवार, पत्नी तारामती और छोटे पुत्र रोहित के साथ काशी की ओर चल पड़े। काशी पहुंचकर उन्होंने काम की तलाश की। अंत में उन्हें श्मशान घाट पर काम मिला। वहां के डोमराज ने उन्हें अपने पास रख लिया। अब एक महान सम्राट जो कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, वही राजा हरिश्चंद्र श्मशान घाट पर चिताएं जलाने वाला कर्मचारी बन गया। कल्पना कीजिए, जिसके आदेश पर लाखों सैनिक खड़े रहते थे, अब वही श्मशान की राख और धुएं में काम कर रहा था। इधर उनकी पत्नी तारामती भी मजदूरी करके गुजारा करती थी और पुत्र रोहित भूख से जूझता रहता था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कभी सत्य का दामन नहीं छोड़ा। फिर एक दिन भयानक घटना घटी। उनके छोटे पुत्र रोहित को जंगल में सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। शोकाकुल तारामती अपने बेटे का शव लेकर श्मशान घाट पहुंची। वहां पहरा दे रहे कर्मचारी कोई और नहीं, बल्कि स्वयं राजा हरिश्चंद्र थे। यह देखकर तारामती फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, स्वामी, मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार करवा दीजिए। राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। यह उनका अपना पुत्र था, लेकिन वे श्मशान के नियमों के बंधन में बंधे थे। उन्होंने भारी मन से कहा, तारामती, यह श्मशान है। यहां बिना शुल्क के दाह संस्कार नहीं हो सकता। तुम्हें शुल्क देना होगा। सोचिए, यह दृश्य कितना हृदय विदारक रहा होगा। एक पिता अपने ही पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए अपनी पत्नी से शुल्क मांग रहा था। तारामती ने रोते हुए कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे दूं?
तब भी हरिश्चंद्र अपने धर्म से नहीं डिगे। उन्होंने कहा, जब तक शुल्क नहीं दोगी संस्कार नहीं हो सकता। और तभी वहां प्रकट हुए ऋषि विश्वामित्र। वे यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, आपने सत्य और धर्म की सबसे कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर रहीं, आपने सत्य का दामन नहीं छोड़ा। आप सचमुच सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। आज से आपको सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाएगा। तभी आकाश से देवी देवताओं की वाणी गूंजी, सत्य ही ईश्वर है। और हरिश्चंद्र ने सिद्ध कर दिया है कि जो मनुष्य सत्य और धर्म का पालन करता है, अंततः वही विजयी होता है। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने हरिश्चंद्र को उनका पुत्र जीवित लौटाया, उनका राज्य वापस दिया और उन्हें अपार सम्मान से विभूषित किया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र का जीवन हम सबके लिए एक महान प्रेरणा बन गया। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य का मार्ग आसान नहीं होता। कठिनाइयां आएंगी, कष्ट आएंगे, लेकिन जो मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, अंत में विजय उसी की होती है। धन, वैभव और सम्मान क्षणिक हैं, लेकिन ईमानदारी और सत्य की ताकत अमर है। आज के समय में जब झूठ और दिखावे का बोलबाला है, तब हरिश्चंद्र की यह कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चाई ही सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम सत्य और धर्म का पालन करेंगे तो अंततः विजय हमारी ही होगी। तो दोस्तों, आप भी इस कहानी से प्रेरणा लीजिए और अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और धर्म को अपनाइए। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, सत्य ही ईश्वर है, ताकि यह संदेश और भी दूर तक फैल सके।